नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे हम अपीयरेंस में जाकर और मेन्यूज को हम सेट कर सकते हैं। तो मैं बताया था कैसे मेन्यू हम क्रिएट करते हैं, कैसे मेन्यूज को हम स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैसे हम ब्लॉग को हम बना सकते हैं और उस ब्लॉग के अंदर कैसे हम अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे आप अपना खुद का ब्लॉग बनाएंगे और कैसे उसमें फर्स्ट पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जहाँ पर मैंने इस पूरा वर्डप्रेस के बारे में बताया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा जिसमें पुराने वर्डप्रेस के 3-4 वीडियो हैं, वो सब उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी कोई ब्लॉग हमें बनाना होता है सबसे पहले हम उसके लिए सेलेक्ट करते हैं थीम। तो हमारी जो थीम होनी चाहिए वो उस ब्लॉग के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। तो हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर फ्री थीम्स अवेलेबल होती है जो हम किसी भी ब्लॉग के लिए बना सकते हैं। उसके लिए हम ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, फीचर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंगे ब्लॉग। इसी प्रकार से हम ई कॉमर्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बहुत से हमारे पास में टॉपिक है, किसी के अंदर भी हम अपना जो थीम है उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लॉग चूज किया है, यहाँ पे करूँगा अप्लाई फिल्टर्स। तो यहाँ पे जो ब्लॉग की चीज़, ब्लॉग क्या होता है, हम हमारे रोज़ के जो व्यूज हैं हमारे पोस्ट के रूप में डालते हैं। इन ब्लॉग से फ़ायदा ये होता है जैसे जैसे हम इसे ब्लॉग पोस्ट डालते रहते हैं, इस पर धीमे धीमे लोग विजिट करने लग जाते हैं हमारी साइट पे। और अगर हम उस पर हमारा एडसेंस रखते हैं तो हमारी साइट से हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लग जाता है। तो ये फ़ायदा होता है ब्लॉग का। तो ये इनकम का बहुत पुराना तरीका है। तो अगर आपको भी कुछ लिखने का शौक़ है तो आप इस प्रकार से ब्लॉग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने देखो कई सी थीम्स हैं, जो किसी भी थीम को आप यूज़ कर सकते हो। कोशिश करो ब्लॉग के लिए हमेशा सिंपल थीम को यूज़ करो और ऐसे थीम यूज़ करो जहाँ पर आपकी जितनी भी लेटेस्ट पोस्ट है वो आपके होम पेज पर शो होए। तो ऐसे कोई भी थीम आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे दिखने में एक थीम नज़र आ रही है, ये वाली न्यूज बॉक्स लाइट। इस थीम्स के अंदर हम चाहो डिटेल्स एंड प्रीव्यू कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस प्रीव्यू के अंदर हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार से शो होती है। तो ये देखो इस प्रकार से शो होगी लेटेस्ट न्यूज़। ऊपर यहाँ पे कुछ लिंक आएंगे और नीचे यहाँ पे लेटेस्ट आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर दिखेंगी। तो ये इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इस बताता हूँ आपको। इसमें करना है कि आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से ये जो थीम है हमारे वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं ये वाली थीम, प्रोफेशनल एजुकेशन, जो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से थी। इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे हम मेन्यूज़ को क्रिएट करते हैं। तो मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट करना तब आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्लॉग के अंदर कैसे हम पोस्ट को क्रिएट करें, कैसे ब्लॉग कंटेंट होता है, ये सब हम देखेंगे इसके अंदर। तो मैं जब तक ये पूरा थीम सेटअप हो जाता है मैं इसको करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो दोस्तों मेरे थीम्स जो है वो हमारे पूरी कंप्लीट मैंने इंस्टॉल कर ली है और उसे एक्टिवेट भी कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव थीम क्या आ रही है, न्यूज़ बॉक्स लाइट। तो अब मैं अपनी जो वेबसाइट को देखूँगा यहाँ से राइट क्लिक करके, तो हमारी वेबसाइट देखोगे तो कुछ चेंज हो गई है। देखो इस प्रकार से हमारी वेबसाइट चेंज हो गई है। तो ये हमारी वेबसाइट न्यू है और इसमें सब देखेंगे सब क्या है, ये हमारे पोस्ट हैं जो हम, ये देखिए अगस्त 2019, ये सब पोस्ट हैं जो हमने किए हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट किए हुए इसके अंदर पोस्ट पड़े हैं। आप इस पर चाहो तो इनको हटा सकते हो, चाहो तो आप इसके अंदर न्यू लिख सकते हो। तो अब हम देखते हैं पोस्ट कैसे लिखे जाते हैं। दो चीज़ें होती है, एक पेज, एक होता है पोस्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पेज जो होते हैं वो होते हैं जो बेसिकली स्टैटिक होते हैं, उनको हम बार बार यूज़ नहीं करते हैं, बार बार उसको चेंज नहीं करते। जैसे कि अबाउट अस हो गया, होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, उनको हम बार बार चेंज नहीं करते। और पोस्ट क्या होती है, वो चीज़ होती है जो हम डेली चेंज करते हैं। डेली हम नई पोस्ट लिखते हैं। डेली किसी, जैसे हम गैजेट के बारे में बात करें तो किसी गैजेट्स के बारे में रोज़ हम नई चीज़ लिखेंगे, तो वो होती है हमारी पोस्ट। तो पोस्ट के लिए ऊपर यहाँ पे लिखा होता है पोस्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड न्यू। तो आप यहाँ पे करिए ऐड न्यू। नीचे होता है कैटेगरीज और एक होता है टैग। तीनों चीज़ बताया तो मैं। ऐड न्यू मतलब नया पोस्ट क्रिएट करना है। उसके बाद में कैटेगरीज के अंदर मतलब हम उस पोस्ट की किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल से रिलेटेड आप कुछ पोस्ट क्रिएट करिए तो आप उसे मोबाइल से नाम दीजिए। अगर आप किसी टीवी से रिलेटेड कोड हो तो आप टीवी का नाम दीजिए। अगर आप किसी लैपटॉप से रिलेटेड तो आप कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स का कैटेगरी रखिए। तो कैटेगरीज आप अपने उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। और टैग्स मतलब जो गूगल उसे सर्च करेगा तो उसके टैग कौन कौन से होंगे। जैसे अगर लैपटॉप का है तो लैपटॉप का हो गया, लिनोवा लैपटॉप हो गया, एसर लैपटॉप होगा, ऐसे टैग्स आपको इसमें डालने पड़ेंगे। तो कैटेगरीज में जाओगे तो यहाँ पे कैटेगरीज आप पहले क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे अभी लोग यहाँ पर ब्लॉग, कोर्सेज, 2 ही कैटेगरी है। अब मुझे फॉर एग्जांपल किसी स्मार्टफोन्स के बारे में मुझे कुछ पोस्ट लिखना है तो मैं यहाँ पर कैटेगरीज में जाऊँगा। कहाँ से ओपन किया मैंने इसको, मैंने यहाँ से किया पोस्ट के अंदर कैटेगरीज। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है स्मार्टफोन्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिखा स्मार्टफोन को
और यहाँ पे मुझे इसके बारे में कुछ लिखना तो कर दो, अदरवाइज मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर दो। तो यहाँ पे स्मार्टफोन नाम की कैटेगरी मेरे पास में आ चुकी है। पहले कैटेगरी बनाना ध्यान रखना, क्योंकि हम जब पोस्ट बनाते हैं तो उसको किसी न किसी कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारी कैटेगरी बन चुकी है स्मार्टफोन नाम से। अब चलते हैं पोस्ट में, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। जब इसको ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका पूरा एक ब्लॉक बॉक्स आ जाएगा। ब्लॉक इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें होती है एक ब्लॉक के रूप में होती है। ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, देखिए ये रहा, ये ब्लॉक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पैराग्राफ डालना चाहते हो, कोई हेडिंग डालना चाहते हो, कोई इमेज रखना चाहते हो, कोई लिस्ट बनाना चाहते हो, यूट्यूब का वीडियो रखना चाहते हो, गैलरी रखना चाहते हो, कोई कोट डालना चाहते हो, कोई ऑडियो रखना चाहते हो, कोई कवर बनाना चाहते हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से एम्बेड्स के अंदर मतलब ये चीज़ें भी आप इसमें, इंस्टाग्राम है या फिर ट्विटर है, ये भी आप इसमें एम्बेड का मतलब साथ में लगा सकते हो। तो ये चीज़ें भी हैं, ये धीमे धीमे आप करोगे तो समझ जाओगे। बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये वर्डप्रेस इतना बड़ा है कि आपको इसको मैं 5-6 क्लास में नहीं समझा सकता। इसके लिए हमें कम से कम 20 क्लासेस चाहिए। और हमारा जो बेसिक इस वेब डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है वो पूरे वर्डप्रेस को कवर करना नहीं है। मुझे वर्डप्रेस को इस प्रकार से बताना है ताकि आपको पता लगे CMS किस प्रकार से काम करता है। वर्डप्रेस के लिए अलग से क्लासेस होंगे जिसमें कंप्लीट 20-25 क्लास के अंदर पूरा वर्डप्रेस क्लियर होगा। लेकिन इन क्लासेस के अंदर आप इतना हो जाएगा कि आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हो। तो सबसे पहले बताया मैंने आपको क्या है, सारा ब्लॉग का काम है, BLOC के ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को यूज कर रहे हो तो उसे ब्लॉग के रूप में यूज करो। जैसे बताया पैराग्राफ यूज किया, इमेजेस यूज करी, उसी प्रकार से राइट साइड में उस ब्लॉग का हमें जो भी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो हमारी यहाँ पर शो होगी, जिस ब्लॉग को हम चूज करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्मार्टफोन के बारे में करते हैं तो हम लिखते हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 50,000 रुपीज। ये फॉर एग्जांपल हमारा एक हेडिंग है, हमने इसकी हेडिंग डाल दी और अब हम यहाँ पे इसको लिखना चालू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि जब आपने हेडिंग डाली तो इसको आप देखो इसकी हेडिंग दिखती कैसे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो पब्लिश का, एक प्रीव्यू का है। प्रीव्यू का मतलब आप इसे चेक कर सकते हो, पब्लिश का मतलब इसे पब्लिश हो जाएगा, आपकी साइट पे शो हो जाएगा। तो आप इसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू पे देखो आपका जो पोस्ट है वो किस प्रकार से दिखेगी, वो आपके सामने आ जाएगी। देखिए टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 50,000 रुपीज़ लिखा हुआ गया। अब नीचे जो जो लिखते जाओगे वो इसके नीचे आता जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे, इसको मैं एक बार बंद करता हूँ। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, नीचे अब इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड ब्लॉक पे। हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ बनाना है, तो मैंने लिखा पैराग्राफ। तो हमने पैराग्राफ पे क्लिक किया। अब ये हमारा ब्लॉक बन चुका है जहाँ पे हमें पैराग्राफ डालना है। इस पैराग्राफ के लिए हमें टेक्स्ट चाहिएगा। आप चाहो तो आप हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग भी डाल सकते हो, यहाँ से ऐड करके हेडिंग, कोई भी हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी, हेडिंग भी डाल सकते हो। तो अगर हेडिंग नहीं चाहिए तो आप इसे छोड़ दो, अदरवाइज आप यहाँ से रिमूव लुक कर दो, ये हेडिंग हट जाएगी और यहाँ पे आप पैराग्राफ डाल सकते हो। पैराग्राफ के लिए अपने चलते हैं गूगल पर लिखते हैं लॉरेम इप्सन, जो अब डमी टेक्स्ट है। लॉरेम इप्सन के जो टेक्स्ट है उसको हम कॉपी करते हैं और इसको वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट है जो हम यहाँ से कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल इतना टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया और यहाँ ले गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। तो ये देख सकते हैं कि आप हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा आ चुका है यहाँ पर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, जैसे ही देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लॉग हेडिंग, इस पर क्लिक करूँगा ब्लॉग पैराग्राफ, मतलब जो भी हम ब्लॉग को चूज़ करेंगे राइट साइड में उसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब चाहो तो इसको जो कुछ भी आप इसे चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज़ है, आपको लार्ज करना है तो लार्ज हो जाएगा, आपको मीडियम करना है मीडियम हो जाएगा, आपको नॉर्मल करना है नॉर्मल हो जाएगा। फॉन्ट साइज़ आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ड्रॉप कैप कर सकते हो। कलर सेटिंग्स है, आप कलर चेंज करना चाहते हो कलर चेंज कर दो, नॉर्मल रखना चाहते हो इस प्रकार से रख दो, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर जो भी देना आप इसमें दे सकते हो। इसी प्रकार से आप अपना टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी खुद की CSS ले सकते हो, आप चाहो तो आपका एनिमेशन यहाँ पर दे सकते हो। फिलहाल इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल स्विंग है तो इस प्रकार से अगर चाहते हो तो आपको इस प्रकार से एनिमेशन होगा। इस प्रकार से इसमें आप सारे चेंज कर सकते हो। लेकिन मैंने भी पैराग्राफ चूज़ किया इसलिए पैराग्राफ ब्लॉक किया यहाँ पे है। अगर मैं हेडिंग चूज़ करूँगा तो इधर हेडिंग का आ जाएगा। ब्लॉक का नाम देखो क्या चेंज हो गया, हेडिंग। हेडिंग कौन सी है, बीच में होगी आपकी हेडिंग, कहाँ पर होगी, कलर सेटिंग कौन सी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेडिंग मुझे इस कलर की चाहिए तो इस कलर की होगी। बड़ा सिंपल काम है इसे, तभी तो ये इतना वर्डप्रेस पॉपुलर हुआ था। और उसके बाद में ये कोट हो गया। फिर हमें चलो नीचे चलता है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर एक और ब्लॉक चाहिए, तो हम यहाँ पर हैं अभी, एक ब्लॉक और चाहिए तो हम यहाँ से एक ब्लॉक और ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई इमेज डालनी है तो मैं इसमें इमेज पे क्लिक करूँगा।
इमेज के अंदर अपलोड कर सकता हूँ तो अपलोड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना चैनल लोगो डाल देता हूँ, तो ये चैनल लोगो आ गया मेरा। आप इमेज को अपने ढंग से इस प्रकार से बनाइए ताकि क्या है, ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इमेज को, ये तो मैंने इमेज को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है और ये इतना कर दिया है, ठीक है, इमेज को शॉर्ट कर दिया है। तो ये मेरी इमेज होगी। अब इमेज को आप यहाँ से देख सकते हो कि इमेज किस प्रकार सर्कल में आती है, डिफ़ॉल्ट आती है। आप इमेज को लेफ़्ट राइट कहाँ रखना चाहते हो, जैसे अलाइन सेंटर है, अलाइन लेफ्ट है, अलाइन राइट है, कहाँ रखना चाहते हो वहाँ पे भी रख सकते हो। जैसे अब अलाइन लेफ्ट पड़ी है अभी अपने इस इमेज में, चाहो तो आप कोई इंसर्ट लिंक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इमेज पे क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट खुलनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा मैं जो हमारा URL है वो मैं लिख दिया यहाँ पर technoguruamit.com, ठीक है, और इसको कर दिया ओके। तो ये हमारा लिंक बन गया। अब क्या हो, जब भी इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो वो लिंक है हमारा टेक्नोगुरुमित पे चला जाएगा। अभी तक जितना किया है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू दिखेगा हमें हमारा कि जो हमने किया। ये देखो हमारा एनिमेशन काम किया, ये हमारा अभी तक इतना दिखने लग गया। ये हमारी होगी इमेज, आप इसे जाकर राइट क्लिक करोगे तो ये हमारी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी technoguruamit.com, यहाँ दिख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद में आगे चल रहे हैं। आगे चलकर हम इसमें कुछ और चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहीं पर हमारा एक नया ब्लॉक कोड चाहिए और वो चाहिए हमें यूट्यूब का वीडियो। तो यूट्यूब का वीडियो चाहिए अगर हमें, तो हम यूट्यूब लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमें कोई भी यूट्यूब का वीडियो चाहिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ एक बार यूट्यूब का वीडियो ले लेता हूँ ताकि हम इस यूट्यूब के वीडियो को यहाँ पर ऐड कर सकें। तो जो भी चीज़ आप चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोगुरुअमित से कोई भी वीडियो ले लेते हैं हम। ये हमारा वीडियो है जो हमने पहले वर्डप्रेस के लिए डाला था। इसका हम ऊपर से ये लिंक है, इसका हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर इस लिंक को कर देते हैं पेस्ट और इसको करते हैं एम्बेड। अब ये हमारा जुड़ चुका है इसके अंदर, अभी हमारा इसके अंदर पूरा ऐड हो चुका है। ये देखिए इस जगह पूरा हमारा ऐड हो चुका है। अब हमें कुछ और चाहिए तो आप इसके नीचे वापस से ब्लॉक लगा सकते, समझ रहे हैं आप, मतलब एक के बाद आप जो कुछ भी आप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट चाहिए तो लिस्ट लगा दिया आपने। लिस्ट में क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये हमें लिस्ट चाहिए, ये लिस्ट होगी। और कुछ चाहिए, कुछ आइकन चाहिए तो आप यहाँ से आइकन ले सकते हो, आइकन को टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कि आप यहाँ पे आइकन सेलेक्टेड आइकन है उसको आप आइकन लगा सकते हो। तो ये आप इसमें कोई भी ब्लॉक को चूज कर सकते हो और इसको वापस से प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में हमें दिखाएगा कि ये देखो ये हमारा एनिमेशन हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ये हमारा यूट्यूब का वीडियो हो गया और इसमें हम इसको यूट्यूब वीडियो प्ले करते हैं। नीचे हमारे यहाँ पर लिस्ट आ गई। ये तो मैंने देखो बाय डिफ़ॉल्ट अभी ऐसे आपको समझाने के लिए सब ब्लॉक यूज़ करें, लेकिन आप इसको पहले प्रॉपर आपने कॉपी पेस्ट देख लो आपको क्या बनाना है। नॉर्मली जो हम इतनी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली हम टेक्स्ट और इमेजेस यूज़ करते हैं, तो इसका हम बाद में चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जैसे ही सेलेक्ट किया तो राइट साइड में ब्लॉक कौन सा आ गया, इमेज। तो इमेज की हम सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इमेज का साइज़ लार्ज है, थंबनेल है, छोटा है, बड़ा है, विड्थ और हाइट ये सेट कर सकते हैं, एनिमेशन सेट कर सकते हैं। तो और अगर हम यहाँ पर आते हैं यूट्यूब वाले पर, तो यूट्यूब के अंदर हम यूट्यूब की भी एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें कर लिया। फॉर एग्जांपल आपका सारा काम हो गया, ये सारे ब्लॉक आपने यहाँ पे सेट कर लिए, आपको लग गया कि नहीं मेरा सारा काम हो गया यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपल सा पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए जैसे ही आपने पब्लिश किया यहाँ पर तो ये आएगा पब्लिश, इमीडिएटली अभी के अभी पब्लिश हो जाएगा। अब आपको टैग लगाने हैं तो यहाँ पर आप टैग लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स के बारे में अगर लिख रही हो कुछ आप, तो यहाँ पे क्या करो, लिनोवा स्मार्टफोन। दूसरा क्या हो गया, टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन। इस प्रकार से आप इसमें टैग लिख सकते हो ताकि गूगल जब भी कोई गूगल पे इन चीज़ों के बारे में सर्च करेगा तो आपको उसके बारे में आपकी पोस्ट को ढूंढा जाएगा। ये गूगल के जो रोबोट होते हैं, बोट बोलते हैं इनको, वो इनको पूरा सर्च करते हैं। इस प्रकार से आप करके लास्ट में यहाँ पे कर दो पब्लिश। पब्लिश करने से ये जो आपका जो पूरा पोस्ट है वो आपका ये पोस्ट का एड्रेस आ जाएगा। आप चाहो तो इसको कॉपी लिंक कर सकते हो, लिंक करके आप कहीं पे भी देखना चाहते हो तो वहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करो। वहाँ पे आपका ये देखो आ गया टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 50,000 रुपीज़, इसको एंटर करो तो ये आपका पोस्ट आ गया। ये देखो इस प्रकार से कि अपने 6 अक्टूबर को, आज ये 2019 को हुआ है और ये हमारा पोस्ट हो गया। ये नीचे इस प्रकार से पोस्ट आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें कोई कमेंट कर सकता है, तो ये आप पोस्ट डाल सकते हो। अब आप अपनी साइट पे जाओगे, अब अपनी जब साइट पे जाओगे
तो यहाँ पे देखो पहला पोस्ट आपका आ गया, क्योंकि साइट पे सेटिंग क्या कर रखी है, लेटेस्ट पोस्ट का आएगा, यहाँ पर आपके सामने आएगा। इस प्रकार से पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, जितने चाहो जितने पोस्ट आप डाल सकते हो। ऊपर के मेन्यू चेंज करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए आप इसके नहीं जानते हो तो इसका पुराना वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने इसको चेंज करना बताया है। अब आपके पास में पोस्ट आ गया। अगर आप इसको पोस्ट को एज ए हेडिंग की तरह रखना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या जाओगे, आप वापस नीचे अपीयरेंस में जाओगे। अपीयरेंस के अंदर आपके सामने क्या होता है, मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा प्राइमरी मेन्यू है। अभी प्राइमरी मेन्यू में हेलो वर्ल्ड, होम पेज, ये कुछ एक चीज़ें हैं। जैसे बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर नहीं है, इसको हटा देते हैं, पहले बनाया था मैंने। तो अब यहाँ पर हमें हमारी पोस्ट को भी रखना है, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट में जाएंगे। हमारा ये पोस्ट टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 50,000 रुपीज़ आ गया, ऐड टू मेन्यू, ये हमारा मेन्यू के अंदर आ गया। अब इसको कहीं पे रखना है, आप चाहो तो इसको अलग से रखो या किसी के अंडर रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं होम के अंडर देता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा आगे करते हैं तो सब आइटम बन जाता है। तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारा एक पोस्ट इसके नीचे आ गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है। अब अपनी साइट को देखते हैं, अब हम साइट को देखते हैं पूरा। 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ से मैं करता हूँ इसको, ये रहा। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये हमारा पूरा है। इसके अंदर हमारा जो ये रहा, टेक्नो विथ 5 स्मार्टफोन अंडर 50,000 रुपये। ये पूरा चेंज इसलिए हो गया क्योंकि हमने जो पहले डेटा है वो दूसरी थीम पे किया हुआ था, अभी दूसरी थीम है, इसलिए पूरा एडजस्ट उसको प्रॉपर टाइम नहीं लगता। अगर आप इसे प्रॉपर बनाओगे तो आप प्रॉपर से वापस बना सकते हो। मैंने सिर्फ इसको थीम को इसलिए बताया कि कैसे आप किसी भी थीम के अंदर पोस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर नीचे हमारा लिंक आ गया, 5 स्मार्टफोन अंडर 50,000 रुपीज़, ये देखो हमारी ये आ गया। आप अगर चाहो तो इसको अलग से रख सकते हो। इसको अलग से रखने के लिए कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँगा डैशबोर्ड में और अपीयरेंस में, मेन्यू में। अब मुझे लगता नहीं है मुझे यहाँ पे अलग से रखना है इसको, आप इसको ऐसे कर दो बस, तो ये आपका अलग से पूरा पोस्ट बन जाए, हेडिंग की तरह बन जाएगा पूरा। तो अब वापस आके देखो, ये देखो आप इसमें ये आ गया, टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 50,000 रुपीज़, ये पूरा आपकी आ गई। तो ऐसे जितनी चाहे भी आप पोस्ट बना सकते हो, और इन पोस्ट को आप किसी भी थीम के अंदर यूज करो, स्टार्टिंग से करो। पुराने वीडियो आप जरूर देखना, जिसमें 2-3 वीडियो मैंने बता रखा है कैसे हम थीम इंस्टॉल करते हैं, कैसे मेन्यू बनाते हैं और कैसे हम थीम्स को अपलोड करते हैं, सब मैंने आपको बता रखा है। तो पुराने वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा पूरा। आप भी अपना ब्लॉग बनाइए और इसके अंदर इस प्रकार की पोस्ट डालिए। ज़्यादा अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में और सीखना है तो आप दूसरी वेबसाइट्स पर या यूट्यूब पर सीख सकते हैं। कि मेरे इस पूरे सिलेबस के अंदर जो वर्डप्रेस है वो 5 क्लास तक ही मैंने सीमित रखा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें एक्चुअल जो बैकएंड है PHP और MySQL वो स्टार्ट करना है। तो आप इतना देख सकते हो कि वर्डप्रेस के थ्रू आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वो दिखाएंगे कुछ और वर्डप्रेस के बारे में, और फिर स्टार्ट करेंगे हम PHP। तो देखते हैं टेक्नो गुरु में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।